समझ से पहले हमें हनुमान यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, हनुमान जी के प्रति आस्था रखनी चाहिए। नंबर 2, हमें अपने सोने का उठने का कार्यक्रम ठीक रखना चाहिए। तो आपका, इसलिए हम चाहते थे कि आप इसमें स्पष्ट करें। जुड़ा है, मंगल ग्रह अलग है, हनुमान जी अलग है। हमारी आस्था हनुमान जी में है। हम जो व्रत रख रहे हैं वो हनुमान जी का रख रहे हैं। अच्छा। ना कि हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम भक्ति भाव में हैं तो हम देवी देवताओं के संपर्क में हैं, और ग्रह, अगर हम ग्रहों की बात करनी है तो फिर हमें साइंटिफिक एंगल देखना पड़ेगा। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर जल का लोटा रखिए, उस पर ऊपर धूप या अगरबत्ती रखिए, और ये चावल लीजिए और संकल्प कीजिए। संकल्प करके श्री राम जी को याद कीजिए। हे प्रभु श्री राम, मैं आपके भक्त हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और इस निमित्त कर रहा हूँ, वो संकल्प लीजिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव आएगा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी बहुत जल्द शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। भक्ति भाव से अगर उनका पूजन किया जाए, आराधना किया जाए, तो निश्चित ही भक्तों को अतिशीघ्र फल प्रदान करते हैं। आज एक बार पुनः हमारे साथ पंडित जी उपस्थित हैं, आचार्य पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। और आचार्य जी वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं, 900 ग्रेड के जानकार हैं, वास्तु के भी जानकार हैं। तो आज पुनः हनुमान भक्ति के दर्शक भक्तों के सामने आप उपस्थित हैं। सबसे पहले भक्तों को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, इसके लिए आप बताइए अपने मुख से कि क्या हनुमान जी की आराधना भक्त करें तो जीवन में सब संभव होने लगता है। सबको नमन। आज बात हनुमान जी पे आई है। अगर हम सृष्टि में देखते हैं कोई देवता है तो वो हनुमान जी है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि हनुमान जी ने बचपन से लेके अंत समय तक सेवा के सिवा कुछ नहीं करा। राम जी के भगत थे और आज भी हैं। आज भी ये चर्चा होती है जहाँ राम जी का गुणगान होता है वहाँ हनुमान जी का प्रवेश होता ही होता है। कलयुग के जीते जागते उदाहरण हैं श्री हनुमान जी। तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कलयुग के अंदर एक वही देवता हैं। अगर कहीं सुंदरकांड होता है, कहीं रामायण होती है, और कहीं भी हनुमान भगवान श्री राम का नाम का जप होता है तो हनुमान जी का वहाँ पे प्रवेश होता है। और हनुमान जी उस परिवार को, उस समाज को अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं, उन्हें प्रफुल्लित करते हैं और उनके जीवन में भले की आशा और संभावनाएं रखते हैं। जी अच्छा पंडित जी, ये जो ईश्वर का गुण है ये तो स्वाभाविक है कि जो जिसका भक्त होता है, जिसके सानिध्य में रहता है, उसका गुण उतरने लगता है। ये तो क्रमशः भक्तों में उतरेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग चूँकि संकटों से घिरते हैं तो हनुमान जी की याद आती है। ऐसे लोग कैसे प्रसन्न करें हनुमान जी को? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आदमी जब परेशान होता है, जब भी वो समस्या के समाधान के लिए भागता है, ये मानव का नेचर है। जब तक वो परेशान नहीं होगा तो भगवान का नाम भी नहीं लेगा। कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था, मुझे दुख ही दुख देना। ये गीता का भी अध्याय है, गीता का भी से भी लिया जाता है। तो कुल मिला के जब कष्ट होता है व्यक्ति पे, तभी प्रभु की याद आती है। अब आपने कहा अगर कष्ट में हैं तो हनुमान जी उनका समाधान कैसे करते हैं या क्या करें? देखिए दोस्तों, जब भी आप कष्ट में हैं, कष्ट भी कई तरह के होते हैं। सब में पहले यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुंडली के अंदर हम एनालिसिस वहां से करते हैं। यदि आपका मंगल कमजोर है या आपका मंगल नीच है, अगर मंगल नीच है और मंगल कमजोर है या मांगलिक है कोई भी व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी का प्रकोप उस व्यक्ति पे पिछले जन्मों में उसने कहीं ना कहीं धर्म के प्रति एक अच्छा व्यवहार नहीं करा, जिससे हनुमान जी ने रुष्ट होके उन्हें इस श्रेणी में ला दिया, जिससे कि उस आराधना को करें। यदि मंगल खराब है तो नारी का पति पत्नी का रिलेशन खराब होगा। अगर किसी का मंगल खराब है, अगर लड़की को शादी के लिए किस ग्रह की आवश्यकता होती है? अपने पति के लिए मंगल का अच्छा होना अनिवार्य है कुंडली के अंदर।
यदि मंगल अच्छा नहीं है, जिस लड़के से शादी हो रही है, तो उस पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं रह पाएंगे। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। अब इनका समाधान क्या है? सबसे पहले हमें हनुमान यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, हनुमान जी के प्रति आस्था रखनी चाहिए। नंबर 2, हमें अपने सोने का उठने का कार्यक्रम ठीक रखना चाहिए। हमें प्रातःकालीन हनुमान जी के यंत्र की स्थापना करके हमें एक चौकी बिछानी चाहिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं, हम पूछते हैं, हम ज्योतिषी होने के नाते, क्या आप हनुमान जी की आराधना करते हैं? तो 90% कहते हैं जी मैं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं कई बार पढ़ता हूँ। तो हम पूछते हैं कैसे पढ़ते हो? तो उनका कहना क्या है जी, हम तो घर में बैठकर हनुमान चालीसा की किताब लेते हैं, पढ़ देते हैं। ये किताब पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, ये तो आपने एक रूटीन में एक नोवेल की तरह किताब पढ़ दी। हनुमान चालीसा की साधना करनी है, पूजा करनी है, तो उन्हें प्रोपर सम्मान देना पड़ेगा। यदि आप मंगलवार को, शनिवार को मंदिर में बैठ के हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो आपका जीवन में एक एक कार्य सफल होगा। जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, भय और डर बैठ जाता है, तो वो आदमी पागलों की तरह हो जाता है। अगर वो मंगल और शनिवार को इस तरह की आराधना करता है और सोते टाइम भी वो हनुमान चालीसा सुनता है, तो उसके अंदर का भय, आज हर तीसरा आदमी भय से ग्रस्त है, और हनुमान जी ही एक वो शक्ति हैं जो हमारी मानसिकता को, तनाव को दूर करने में सहायक होती हैं। अच्छा पंडित जी, आपने अभी कुछ देर पहले मंगल व्रत की चर्चा की आपने। जी जी। कई बार ये बताया जाता है कि एक जो आम भक्त है वो हनुमान जी की आराधना के लिए मंगलवार का व्रत भी करता है, लेकिन कई बार ज्योतिषियों द्वारा बता दिया जाता है कि सबको नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए, इस पे आपका क्या मत है? हाँ, देखिए, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं। भगवान का कोई भी कार्य है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय करने में कोई परेशानी नहीं होती। कुछ लोगों के अपने अपने व्यू हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि हर आदमी को हनुमान, ये व्रत है क्या, कभी जानने का प्रयास किया? व्रत का मतलब होता है कि उस हम 24 घंटे के अंदर खान पीन कम खाते हैं, हमारी इंद्रियां शांत रहती हैं और हम प्रभु का स्मरण करते हैं। जब हम 24 घंटे हनुमान जी को याद करेंगे तो हमारी इंटरनल पावर अपने आप डेवलप करती जी है। ये चूंकि सवाल इसलिए हमने पूछा आपसे, हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत लोग मंगल ग्रह को अलग है, हनुमान जी अलग हैं। हालांकि मंगलवार को जन्म होने के नाते अधिष्ठाता देव भी हैं हनुमान जी, तो इसलिए ये चूंकि एक ज्योतिषीय एंगल से हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की जिज्ञासाएं बहुत सामने आती हैं कि क्या प्रत्येक व्यक्ति मंगलवार का व्रत कर सकता है क्या? चूँकि ये जो मंगल का व्रत है ये मंगल ग्रह से जुड़ा है, तो आपका, इसलिए हम चाहते थे कि आप इसको स्पष्ट करें। जुड़ा है, मंगल ग्रह अलग है, हनुमान जी अलग है। हमारी आस्था हनुमान जी में है, हम जो व्रत रख रहे हैं वो हनुमान जी का रख रहे हैं। अच्छा, ना कि हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम भक्ति भाव में हैं तो हम देवी देवताओं के संपर्क में हैं, और ग्रह, अगर हमें ग्रहों की बात करनी है तो फिर हमें साइंटिफिक एंगल देखना पड़ेगा, क्योंकि भावना, समर्पण जो होता है वो ईश्वर का कार्य होता है। जब हमारी मानसिकता ईश्वर के प्रति समर्पित होती है तो हमें जीवन के हर पल पे, हर क्षण पे सफलता मिलती है। जब हमारा समर्पण नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। अगर हम झुक के समर्पण करके देवी देवताओं को, हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हम जीवन में निखार पाते हैं। जैसे एक बांस होता है, जब बांस हवा आती है तो बांस झुक जाता है और जो अड़ता है वो टूट जाता है। जो झुकने वाला व्यक्ति, समर्पण वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भक्त जब व्रत करता है तो वो हनुमान जी का व्रत करता है, ये सोचकर, ये जानकर करता है, ना कि मंगल ग्रह का। इसलिए हर व्यक्ति हनुमान जी के भाव से मंगल का व्रत कर सकता है, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक। भाव, सोच सो भाव, भाव का नाम ही भगवान ईश्वर रूपी शक्ति है। अगर भाव आपके सकारात्मक हैं, आप सकारात्मक भाव से जिस कार्य कर रहे हो उसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपके भाव में क्रूतियां हैं, समर्पण भाव नहीं है, किंतु परंतु है, साइंस नहीं है, आध्यात्मिकता समर्पण का विषय है और साइंस तर्क का विषय है। अच्छा, थोड़ा ये भी स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि मंगल ग्रह अगर हमारा खराब हो, दूषित हो, तो क्या क्या परेशानियां आती हैं, और क्या हनुमान जी की भक्त आराधना करें तो ये मंगल ग्रह
जो बैलेंस करने की बात होती है, क्या ये हो जाता है? देखिए, मंगल ग्रह के खराब होने से सब में पहले तो भाइयों के संबंध बिगड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब किसी के भाइयों के साथ अच्छे हाँ, मतलब तो बहनों के साथ भी, कि सिर्फ भाई से? भाइयों से। सिर्फ भाई से। अच्छा। भाइयों से तो माना जाए कि हाँ, मंगल ठीक नहीं है। मंगल ठीक है। हमारी कुंडली के एक तीसरे भाव में मंगल बैठा होता है, तो छोटे बहन भाइयों से होता है। अच्छा। तो छोटे भाई के साथ अच्छे संबंध नहीं होते। यदि छोटा भाई पहले तो होगा नहीं, होगा तो संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो मंगल का वहाँ से लिया गया है। अच्छा। अगर आपका मंगल नीच हो जाता है तो पत्नी से संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं। अगर मंगल मांगलिक हो जाता है तो उसमें गुस्से की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका परिवार में तनाव रहता है, और समाज में भी ऐसे व्यक्ति की कुरीतियाँ हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। अब मैं आपको ज्योतिषी गणना के आधार पर ही बताता हूँ। अगर मंगल राहु किसी का एक साथ बैठ जाता है तो अंगारक दोष बन जाता है। अंगारक दोष हर व्यक्ति ने अपने अपने दृष्टिकोण से बताया, कहीं आग नहीं लगती अंगारक दोष से। मंगल का मतलब होता है शक्ति, राहु उसका एंटी है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जनूनी होता है। मंगल राहु वाले व्यक्ति हमारी आर्मी के अंदर जितने भी डिफेंस के अंदर ऑफिसर हैं, आप निष्कर्ष निकालना, यदि वो लोग सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनना, उनके कुंडलियों में मंगल राहु अंगारक दोष होगा। हमारी पुरानी विधानें, पुरानी ज्योतिष ने 5000 साल पहले ने मंगल राहु को एक झगड़े का कारक बता रखा है, जबकि नहीं। अगर आज मंगल राहु एक साथ हैं तो वो व्यक्ति सेना के अंदर एक उच्च अधिकारी के पद पे होगा। उसके पास रिवॉल्वर या पिस्टल कुछ ना कुछ उसके पास टंगी होगी। इसका मतलब होता है मंगल राहु का अंगारक दोष, हथियार का होना। अच्छा, और जैसे जो लोग माइंस जैसे पहाड़ों को तोड़ते हैं, उनमें करते हैं, तो वो भी मंगल राहु से प्रभावित होते हैं। मंगल का काम शक्ति को बढ़ाना है। तो ये मंगल जो है साहस का प्रतीक, साहस का प्रतीक है। और खराब हो तो व्यक्ति दुस्साहसी भी हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। यदि किसी का मंगल खराब है और राहु उसके संपर्क में आ जाता है तो नंबर 1 का बदमाश बनेगा, दुस्साहस करेगा। दुस्साहस तो है ही। नंबर 1 के जितने भी बदमाश पाए जाएंगे, मंगल राहु का उनका संबंध होगा, गन उनके भी लटकी मिलेगी, पर वो समाज के हित में नहीं, अहित में चलाएंगे गोली। और जो मंगल अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा, तो वो समाज के पक्ष में चलाएंगे गोली। अच्छा, तो ये मंगल अब दूषित है अगर, हाँ, तो ये हनुमान जी की आराधना से ये बैलेंस हो जाता है। देखिए, ईश्वरीय आराधना के पीछे क्या लॉजिक है। सब में पहले जब हम ईश्वरीय आराधना करते हैं, हमारी मानसिकता को शांति मिलती है। जब हमारा दिमाग शांत होता है और हमारा ग्रह खराब है तो हम दुस्साहस करने का प्रयास नहीं करेंगे। मंगल या कोई भी ग्रह खराब होने पे हम शांत चित्त से उस ग्रह से संबंधित अच्छे कार्य को करने का प्रयास करेंगे। उससे हमारा समाज में कल्याण भी होगा, हमारा समाज में नाम भी होगा, और हमें चारों तरफ अच्छा अच्छा ही देखेगा। और जो दुष्परिणाम होने थे, उस कष्टकारी परिणामों से हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, तो अब हम चाहते हैं कि कुछ उपाय जो आपके ध्यान में आ रहे हों, जो लोग अपने मंगल को बैलेंस करना चाहते हैं या फिर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक करा। ग्रह सबके ही 9 ग्रह होते हैं और ये ईश्वर ने हमें दिए हैं। और जैसे हमारे कर्म हैं उसी तरह से हमारे ग्रह अच्छे बुरे होते हैं। अगर हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, मंगल ग्रह की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। मेष का काम है फ्रंट पे काम करना। मेष वाले जितने व्यक्ति होंगे वो या तो पुलिस में होंगे या डिफेंस में होंगे, वो फ्रंट पे काम करेंगे। आज आपको नई बात बता रहा हूं। और मेष राशि वाले फायर एलिमेंट होते हैं, इनमें गुस्से की मात्रा ज़्यादा होती है, ये इमीडिएटली गुस्सा करते हैं, फायर एलिमेंट। अब वृश्चिक राशि वाले, आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि हनुमान जी की 2 राशि हैं। वृश्चिक राशि वाला ये क्या है, जल तत्व। ये सेना के पीछे के अधिकारी होंगे, ये डिफेंस को इंटेलिजेंसी से, सीआईडी से व्यवस्था को ठीक करके अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। ये शांत चित्त में बैठ के कार्य करेंगे कि हमें कैसे कैसे मैनेज करके वहां पे अटैक करवाना है। फ्रंट वालों का काम है ऑर्डर प्ले करना, और पीछे वालों का, वृश्चिक राशि वालों का काम है उस व्यवस्था को मेंटेन करना।
आपने ये बात नहीं सुनी होगी मेरे हिसाब से आज, क्योंकि हमारे पास 7 ग्रह हैं। राहु केतु को हम छाया ग्रह कहते हैं। 5 ग्रह की 2-2 राशि हैं, जैसे मेष और मंगल हनुमान जी की राशि है। हाँ, और बताइए। तो ये जो उपाय किए जाते हैं जितने सारे, अभी जैसे देखिए नीरज जी भी बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कि ये उपाय कैसे काम कर जाते हैं? उपाय कैसे करते हैं? उपाय करने के लिए समय पहले हमें अपने को साधना होगा। भागते भागते उपाय नहीं होते, मन को साधना पड़ेगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने उपाय करवाया, शाम तक आप ठीक हुए, और शाम को आपने फिर उल्टे कार्य कर दिए, हनुमान जी का विरोध कर दिए, तो हनुमान जी कहाँ से खुश होंगे? जैसे नॉनवेज खा लिया, ड्रिंक कर लिया। तो मेरा कहने का उद्देश्य है साधना करना और श्री हनुमान जी के यंत्र का स्थापना करना, एक चौकी बिछाना, उसके ऊपर सारे पूजा पाठ के सामान रखना, प्रसाद रखना। मंगल और शनिवार को उनकी विधि विधान से संकल्प लेके पूजा करना। जिस निमित्त जो परेशानी है आप उसका संकल्प लें, पूजा करें, तो आप जीवन में उस समस्या से निवृत्त हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया आपको मंगल शनिवार को कम से कम 40 दिन करनी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यदि मंगल 40 दिन रहता है एक राशि पे, अगर हम किसी का चीज का उपाय एक बार कर दें और ये उम्मीद करें कि हनुमान जी या ईश्वरीय शक्ति हमारा भला कर देगी, तो भला नहीं करेगी। मतलब कम से कम 40 दिन करना। हाँ, कुछ समय के लिए। ऐसे ही शनि होते हैं। शनि सब में बड़े ग्रह हैं। जिस काम को मंगल 40 दिन में करते हैं, शनि उसी काम को 2.5 साल में करते हैं। अच्छा पंडित जी, एक और आप चलते चलते ये बता दीजिए, क्योंकि यंत्र पूजा तो खैर शास्त्रीय विधि है हमारे शास्त्रों में, लेकिन ये जो उपाय किए जाते हैं, जैसे हनुमान जी को पीपल की माता ये माला पहना देना, आग के पत्तों की, बहुत से भक्त जानते भी हैं। अब ये बताएं कि किसके उपाय काम करते हैं, मतलब फल प्रदान करते हैं, और बहुत से लोगों के उपाय निष्फल भी हो जाते हैं। तो ये अपने अनुभव में क्या पाए, किसके उपाय काम कर जाते हैं? देखिए, उपाय श्रद्धा से, मन से, भाव से, जब तक कोई उपाय नहीं होगा तो निष्फल ही रहेगा। उपाय ईश्वरीय शक्ति एक है। ईश्वर शक्ति एक है, वो किसी भी रूप में देख रहे हो आप। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, जब तक कि आपकी पूजा पाठ में उपाय में नहीं होगा, तो आपके किसी उपाय का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, मतलब नंबर 2, मंगलवार के दिन हनुमान जी की हमें प्रसादी बांटना चाहिए। आज हमारे कलयुग आ गया, हनुमान जी का प्रसाद बांटने जाते हैं मंदिर में। जो भी हम प्रसाद लेते हैं, 2-4 दाने हम देते हैं 2-4 आदमियों को, और हनुमान जी का प्रसाद घर लाके सुबह के टाइम चाय के साथ बैठ के आराम से खाते हैं। अब हमारे भाव में विकृति आ गई, हम प्रसाद बांटने नहीं गए। अच्छा, ये भी अब ध्यान आ गया। बहुत बार कुछ ज्योतिषियों के मुख से ही हमने सुना है, वो किसी को बता देते हैं कि देखिए आप हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, खाइएगा मत, बांट दीजिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमने हनुमान जी के लिए प्रसाद की व्यवस्था करी है, और जो समाज है वो हनुमान जी के भगत है। अगर हनुमान जी के भक्तों को सारा प्रसाद बांटेंगे और हम भगत रूपी समझ के 1 दाना 2 दाना श्रद्धा के मुताबिक, नहीं, जो लोग मना कर देते हैं कि आप मत खाइएगा, आपका क्या मंगल ऐसा है वैसा है, आप ऐसे उसको बांट देखिए, ये मतलब इसका कोई प्रमाण है कि कोई प्रभाव नहीं है, गलतफहमियां है। अच्छा, कुछ रूढ़ी बातें हमारी बनी हुई हैं, ये तुम मत करो, ऐसा हो जाएगा, कुछ कहेंगे प्रसाद खा जाएगा तो उस पर ओपरी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक मिथ्या भ्रम है। ये कमजोर मानसिकता के लोग इन बातों को मानते हैं। जब तक आपकी मानसिकता मजबूत नहीं होगी, हनुमान जी के आराधना करने के बाद आपकी मानसिकता जैसे जैसे मजबूत होती चली जाएगी, वैसे वैसे हनुमान जी वैसे चूंकि बहुत से ज्योतिषी जो बताते हैं कि मंगल बदी है इसलिए हम बंटवा देते हैं, नेक है तो खा लीजिए। देखिए, ये मतलब इसका कुछ मिलता है प्रमाण? ये प्रमाण मिलते हैं। यदि मंगल खराब होता है तो हमें शोषाबाजी नहीं करनी चाहिए। शोषाबाजी करने से मंगल हमारे पे बुरे प्रभाव देता है। मंगल अच्छा है तो जिसका मंगल अच्छा है, आज मैं आपको एक नई बात और बता के चल रहा हूं। ध्यान रखना, मैं लॉजिक ज्योतिषी भी हूं, तो मैं उस आधार पर सारी बात जोड़ता हूं। यदि आपका मंगल खराब है तो आपके भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। अगर मंगल आपका खराब है तो आपके पत्नी से रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे। अगर मंगल नीच का है तो आप कामयाबी में, सफलता प्राप्त करने में आपको परेशानी आएगी। यदि मंगल आपका अच्छा है
और आपके भाइयों के साथ इतने अच्छे संबंध होंगे। प्रॉपर्टी में कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मंगल खराब है तो ऐसे व्यक्ति को कभी प्रॉपर्टी का काम नहीं करना चाहिए, उसे उसके अंदर सफलता नहीं मिलेगी। तो हर ग्रह का अपना लॉजिक है। मंगल जमीन का भी कारक है, आप मनोज जी समझ पा रहे हैं। तो अगर खराब है तो ये नुकसान और अच्छा है तो ये फायदा। यानी कुल मिलाकर के आप हनुमान जी की शरण में रहें। खराब है तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। अगर और आपका अच्छा है तो अच्छा ही। अगर आपका हनुमान जी खराब हैं, हनुमान जी नहीं, मंगल ग्रह खराब है, और ग्रह खराब होने से आपको हनुमान जी पे श्रद्धा रख के उनको उपाय करने का आज से ही प्रयास कर दो। मेरा दावा है कि आपकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, श्रद्धा से, भाव से। जी जी। औपचारिकता करेंगे तो जैसी औपचारिकता आप कर रहे हैं वैसी औपचारिकता भगवान हनुमान जी करेंगे आपके साथ। मन सो जातक, भाव सो भगवान, उसको अपनाइए। जी हाँ जी हाँ। चलिए, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सिया राम।